नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और शानदार वीडियो में। जरा सोचिए, 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत। इंडिया में एक ऐसा ऑटो तूफान आने वाला है जो मारुति और ह्युंडई को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। यानी 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटोमोबाइल के इतिहास के सबसे बवाल होने वाले साल हैं। आप हमेशा देखते हैं कि एक एसयूवी दूसरी एसयूवी को टक्कर देती है, पर क्या होगा जब पूरी की पूरी लीजेंडरी कार सिर्फ अपना नाम लेकर पूरे मार्केट को धमकी दे देगी? और क्या होगा जब टाटा की इलेक्ट्रिक कारों की बादशाहत को तोड़ने के लिए टोयोटा अपनी सबसे किफायती और सबसे धांसू ईवी बिल्कुल साइलेंट मोड में लॉन्च कर देगी? दोस्तों, आज हम किसी आम लॉन्च की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे धुरंधरों की जो 2025 से 2026 में टाटा और टोयोटा के खेमे से आ रही हैं। ये सिर्फ नई गाड़ियां नहीं हैं, ये क्रेटा, स्कॉर्पियो, आर्टिगा और नेक्सन जैसी गाड़ियों के लिए अंतिम चेतावनी है। जी हाँ, आने वाले कुछ महीनों में टाटा अपनी विरासत को मॉडर्न अवतार में ला रहा है और टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा गेम खेलने जा रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये शो जरा लंबा होने वाला है और इसमें एक भी कार मिस करने का मतलब है 2026 की सबसे अच्छी डील मिस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है टोयोटा वेलोज। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई स्पेनिश रेसिंग बाइक है, पर ये तो फैमिली का नया सफर साथी है। यार देखिए, टोयोटा की मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है इनोवा, पर हर कोई 25 लाख खर्च नहीं कर सकता। और जो लोग आर्टिगा ले चुके हैं वो हमेशा सोचते हैं कि काश थोड़ी टोयोटा वाली रिलायबिलिटी मिल जाती। वेलोज इसी गैप को भरने आ रही है। ये एक ऐसी एमपीवी है जो कहेगी मैं साइज में आर्टिगा जितनी हूँ, पर मेरी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी पर टोयोटा की मोहर लगी है। यानी मिड साइज एमपीवी सेगमेंट में अब भरोसे का एक नया नाम आ रहा है। लुक की बात करें तो इसका डिजाइन फॉर्च्यूनर से थोड़ा इंस्पायर्ड है, यानी एक मिनी फॉर्च्यूनर वाला फील। इसकी साइड प्रोफाइल थोड़ी बॉक्सी है, जो 7 सीटर गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि तीसरी रोगों में बैठे अंकल जी भी कंफर्टेबल रहें। ये अवांजा का ही मॉडर्न वर्जन है और टोयोटा इसे इंडियन मार्केट के हिसाब से ट्यून कर रही है। फीचर्स यहाँ का असली खेल है, क्योंकि कंपटीशन में कैरेंस फीचर्स से भरी पड़ी है। वायरलेस चार्जिंग पैड, टोयोटा आई कनेक्ट, ये अब सिर्फ एक टच स्क्रीन नहीं है, ये आपकी कार का पर्सनल असिस्टेंट है। सेफ्टी में टोयोटा कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। कंपटीशन अभी भी 2 या 4 एयरबैग पर अटकता है, पर वेलोज शायद बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग देकर एक नया बेंचमार्क सेट कर देगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 10 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन। इंजन यहाँ सिंपल है, 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन जो लगभग 105 bhp की पावर देगा। यार ये टोयोटा है, ये 0 से 100 की रेस नहीं जीतती, पर 2 लाख किलोमीटर की एंड्योरेंस रेस जरूर जीतती है। माइलेज आपको आराम से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का मिल जाएगा। एमपीवी में और क्या चाहिए। लॉन्च की बात करें तो ये 2025 के दिसंबर तक आ सकती है, जिसकी प्राइस 10 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 17 लाख रुपए तक जा सकती है। दोस्तों, नंबर 2 पर है टाटा सिएरा। गाड़ी नहीं, ये इमोशन है। 90 के दशक में जिसके पास सिएरा होता था वो कॉलोनी का बॉस होता था। उस टाइम इसकी रोड प्रेजेंस और विंडो डिजाइन ने सबको दीवाना बना दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ कार लवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के दिल में है जिसने 90 के दशक में कारें देखी हैं। टाटा इस बार नॉस्टैल्जिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर रही है। सिएरा कहेगी मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं किंग नहीं बॉस हूँ। टाटा ने वादा किया है कि सिएरा का ओरिजिनल 3 डोर वाला लुक, यानी बड़ी खिड़की, इस नए अवतार में भी रहेगा, पर ये अब 5 डोर एसयूवी के रूप में आएगी। इसका डिजाइन बॉक्सी, रेट्रो और मॉडर्न का एक परफेक्ट मिक्सचर होगा। सामने से एकदम फ्लैट, बोल्ड ग्रिल और साइड से वही आइकॉनिक पीछे तक फैली हुई ग्लास एरिया। ये प्रीमियम एसयूवी होगी जो फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इलेक्ट्रिक सेट की कस्टम मेमोरी, ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगी और आप अपनी सीटिंग पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। टाटा इसमें JBL का एक साउंड सिस्टम देगी जो आपको थिएटर का फील देगा। हेड अप डिस्प्ले की नेविगेशन इसमें मिलेगी। सिएरा 2 इंजन ऑप्शंस में आएगी, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल। साथ ही ईवी ऑप्शन भी आ सकता है। लगभग 60 किलोवाट बैटरी जो 450 से अधिक किलोमीटर की रेंज देगी। सिएरा आपको माइलेज नहीं बल्कि रोड प्रेजेंस देगी, पर हाँ, इसकी ईवी रेंज इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देगी। टाटा का सबसे बड़ा लॉन्च ये 2025 नवंबर में आ सकती है। कीमत ICE वर्जन के लिए 18 लाख और EV वर्जन के लिए 25 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 3 पर है टोयोटा रेज। ये है टोयोटा का छोटा पैकेट, बड़ा भरोसा वाला प्रोडक्ट। मारुति ब्रेजा और टाटा पंच इस सेगमेंट के किंग हैं, पर टोयोटा रेस की एंट्री से एक नई बहस छिड़ेगी। क्या कम कीमत में भी जापानी इंजीनियरिंग की क्वालिटी और रिलायबिलिटी मिल सकती है? रेस का डिजाइन थोड़ा बॉक्सी और रफ एंड टफ वाला है, जो इंडियन मार्केट को बहुत पसंद है। ये उन लोगों के लिए है जो एक ब्रेजा या पंच लेना चाहते हैं, पर चाहते हैं कि उनकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी शोर न करे। ये सेगमेंट अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है और टोयोटा की एंट्री से यहाँ का खेल बदल जाएगा। डिजाइन के मामले में ये थोड़ा फंकी है। ये अर्बन क्रूजर हाईराइडर से थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और थोड़ी ज्यादा बॉक्सी है। ये यंग जनरेशन को टारगेट करेगी। इसमें आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस और थोड़े शार्प कट देखने को मिलेंगे।
इस सेगमेंट में फीचर से ही जंग जीती जाती है और रेस को यहाँ कमाल करना होगा। फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा। भाई, इंडिया में अगर सब 4 मीटर एसयूवी में सनरूफ नहीं है तो वो एसयूवी नहीं है। रेज इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ ऑफर कर सकती है। प्रीमियम फैब्रिक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। इंजन यहाँ पर दो हो सकते हैं, 1.2 लीटर एनए पेट्रोल या फिर 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। 1.0 लीटर टर्बो के साथ ये गाड़ी पंच और नेक्सन को कड़ी टक्कर देगी। माइलेज की बात करें तो टोयोटा की बैजिंग है, तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर से कम की बात मत करना। ये सिटी में आपको 16 से 17 और हाईवे पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से दे देगी। ये 2025 के नवंबर में लॉन्च हो सकती है, जिसकी कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 4 पर है टाटा पंच फेसलिफ्ट। ये है टाटा की सोने की खान। छोटी होने के बावजूद ये हर महीने 15,000 से ज्यादा बिक रही है। इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और इसका असली एसयूवी वाला लुक। अब फेसलिफ्ट में टाटा को कुछ चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मेकअप करना है और कुछ जरूरी फीचर्स डालने हैं। पंच ने साबित किया, मैं साइज में छोटी हूँ पर मेरे दिल में सेफ्टी की कोई कमी नहीं। अब बस इसे और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा डिमांडिंग बनाना है। फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव होगा इसकी सामने की ग्रिल और एलईडी डीआरएल में। ये नेक्सॉन फेसलिफ्ट से इंस्पायर्ड होकर आई है, यानी स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और एक लंबा कनेक्टेड डीआरएल, जिससे पंच का लुक और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा। और हाँ, बम्पर भी थोड़ा आई एंड एग्रेसिव होगा। ये वो जगह है जहां टाटा कमाल कर सकती है। फीचर 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन विथ न्यू यूआई, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। नेक्सॉन और सफारी में जो नया 2 स्पोक स्टीयरिंग लाया है ना, जिसमें बीच में इल्यूमिनेटेड लोगो है, वो पंच में आएगा। सोचो कितना प्रीमियम लगेगा। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को 6 एयरबैग के साथ और मजबूत करना, ये टाटा की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ इंजन वही 1.1 लीटर एनए पेट्रोल रहेगा, जो माइलेज को 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक ले जा सकता है। अगर ये हाइब्रिड आती है तो यह कार मिडिल क्लास फैमिली के लिए गेम चेंजर बन जाएगी। ये फेसलिफ्ट 2025 के दिसंबर तक आ सकता है, जिसकी कीमत करीब 6,50,000 से शुरू हो सकती है। नंबर 5 पर है टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर। दोस्तों, 5 सीटर हाईराइडर जब से आई है तब से लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल है, इतना माइलेज 7 सीटर में क्यों नहीं? टोयोटा ने सुन लिया। ये गाड़ी उन सभी 7 सीटर एसयूवीज के लिए एक वेकअप कॉल है जो सिर्फ डीजल पर चलती हैं। 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज 7 लोगों के लिए, वो भी बिना डीजल के। ये भारत में पॉपुलैरिटी का नया फॉर्मूला होगा। हाईराइडर 7 सीटर 5 सीटर मॉडल का ही दूसरा वर्जन होगी। इसका व्हील बेस थोड़ा बढ़ाया जाएगा और पीछे का ओवरहैंग भी बढ़ेगा। इससे गाड़ी का साइज क्रेटा और सेल्टोस से बड़ा और सफारी एक्सयूवी 700 से थोड़ा छोटा होगा। लुक भाई प्रीमियम और अर्बन रहेगा, पर साइज बड़ा होने से रोड प्रेजेंस जबरदस्त हो जाएगी। 7 सीटर होने के नाते इसमें कुछ जरूरी बदलाव और फीचर्स चाहिए। प्रॉपर तीसरी रो सिर्फ नाम की नहीं होगी, बल्कि उसमें अच्छा लेगरूम मिलेगा और रूफ माउंटेड एसी वेंट तो जरूरी है। साथ ही पावर टेलगेट भी मिलेगा। हाईराइडर का सनरूफ पहले से ही बड़ा है, पर 7 सीटर में इसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। एडास और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल सकता है। इंजन इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर ही होना चाहिए, क्योंकि टोयोटा का यूएसपी यही है। 7 सीटर में भी ये आपको 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आराम से दे देगी। सोचो, एक 7 सीटर जो डीजल से ज्यादा माइलेज दे रही है। लॉन्च इसका 2025 के एंड या 2026 की शुरुआत में हो सकता है। कीमत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के कारण थोड़ी ज्यादा होगी, ये 18 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 6 पर है टाटा अविन्या। अविन्या ये गाड़ी नहीं, भारत का अगला टेस्ला मोमेंट है। अविन्या का मतलब है इनोवेशन, और टाटा इसे इंडिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार बनाने जा रही है। जब इसका कॉन्सेप्ट मॉडल सामने आया था तो लोगों ने कहा था, क्या टाटा सच में ऐसी कार बना पाएगी? इसकी पॉपुलैरिटी इसकी यूनिक क्रॉसओवर डिजाइन पर टिकी है। न एसयूवी न सेडान, बस आगे का रास्ता। ये उन लोगों के लिए है जो ईवी चाहते हैं पर नेक्सॉन ईवी या टियागो ईवी का साइज या डिजाइन नहीं चाहते। अविन्या का डिजाइन ना एसयूवी है, ना सेडान, ना ही एमपीवी। इसे टाटा ने क्रॉसओवर कहा है। इसका लुक एकदम फ्यूचरिस्टिक है। मिनिमलिस्ट डिजाइन, स्लिम एलईडी बार और नोबी पिलर। इसकी लंबाई करीब 4.6 मीटर होगी, यानी साइज में ये क्रेटा से बड़ी होगी। इसका डिजाइन ही इसका यूएसपी है। यहाँ सब कुछ नेक्स्ट लेवल और ट्रेडिशनल से अलग होगा। लॉन्ग लाइफ केबिन, रोटेटिंग सीट्स, स्टीयर बाय वायर टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। ये टाटा के जेन 3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, यानी यह 350 किलोवाट तक की चार्जिंग ले सकती है। इसका मतलब है 30 मिनट में 10% से 80% चार्ज। ये ईवी है तो इंजन नहीं, बैटरी की बात होगी। ये टाटा के जेन 3 प्योर ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है। अनुमान है कि इसकी बैटरी 60 किलोवाट ऑवर के आसपास होगी और ये 500 से अधिक किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देगी। ये रेंज इतनी है कि आप दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आ सकते हो, वो भी एक बार की चार्जिंग पर। ये थोड़ी देर से आएगी, शायद 2026 की शुरुआत में। कीमत थोड़ी प्रीमियम होगी, 30 लाख से शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 7 पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टाटा बस बहुत हुआ, अब हम भी तुम्हारी नेक्सॉन ईवी की बैटरी चेक करेंगे। ये टोयोटा की भारत में पहली मास मार्केट ईवी होगी। इसका लुक पूरी तरह से नया और ईवी वाला होगा।
यानी क्लोज फ्रंट ग्रिल और एकदम शार्प एलईडी लाइट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ईवी स्पेसिफिक रूटिंग। इसका नेविगेशन सिस्टम आपको बताएगा कि कहां और कब चार्जिंग स्टेशन पर रुकना है, आपकी बैटरी के हिसाब से। यह है मेन चीज। इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस हो सकते हैं, 40 किलोवाट और 65 किलोवाट। छोटी बैटरी सिटी ड्राइविंग के लिए होगी और बड़ी बैटरी लॉन्ग रेंज के लिए। ये बड़ी बैटरी आपको 450 प्लस किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकती है। टोयोटा की ईवी यानी माइलेज में भी विश्वास। ये 2025 के एंड तक आ सकती है। कीमत बेहद कंपेटिटिव होगी, 15 लाख से शुरू हो सकती है। नंबर 8 पर है टाटा सफारी पेट्रोल। यार सफारी एक लेजेंड है, पर लेजेंड होने के साथ साथ उसे पेट्रोल पीने की आदत भी डालनी पड़ेगी। इतने बड़े साइज की गाड़ी सिर्फ डीजल में। डिजाइन वही मॉडर्न वाला रहेगा, लेकिन पेट्रोल एडिशन के लिए कुछ छोटे बैजिंग चेंजेस और एक नया कलर मिल सकता है। ये गाड़ी सामने से जिस धाक के साथ आती है ना, वो कोई और एसयूवी नहीं दे सकती। पेट्रोल मॉडल में फीचर्स वही होंगे जो करंट डीजल मॉडल में हैं, पर हम कुछ और उम्मीद कर रहे हैं जो इसे XUV 700 से आगे रखे। वेंटिलेटेड सीट, जो 12.3 इंच की स्क्रीन है ना, उसका यूजर इंटरफेस और ज्यादा तेज, ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसमें अमेजॉन और अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट का डीप इंटीग्रेशन मिलेगा। ड्राइवर सीट तो इलेक्ट्रिक है ही, पर अब को ड्राइवर सीट में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन मिल सकता है। ये बॉस वाली फील देगा। ये सबसे बड़ा अपग्रेड होगा पेट्रोल इंजन के साथ। ये DCT गियर बॉक्स गियर शिफ्टिंग को इतना स्मूथ और तेज बना देगा कि आप डीजल ऑटोमेटिक को भूल जाएंगे। एडवांस्ड एडास सिस्टम, ये है मेन पॉइंट। ये आएगी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, जो लगभग 170 से 180 bhp की पावर देगा। माइलेज देखो, ये 1.5 टन की SUV है। आप 11 से 12 के kmpl से ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये गाड़ी 2026 की शुरुआत में आ सकती है। कीमत 16 लाख से शुरू हो सकती है, जो डीजल मॉडल से थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों, ये थीं वो 8 कारें जो 2025 से 2026 में भारत का ऑटो मार्केट पूरी तरह से बदल सकती हैं। आपको इन 8 कारों में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई और आपकी विश लिस्ट में कौन सी है? अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इन कारों के लॉन्च से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक लाऊं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबाओ और अपने सभी कार लविंग दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।